हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में आई होप कि आप सभी ने सुना होगा, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी लोग ट्रांजैक्शन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के जरिए आप करते होंगे। और इसको लेकर इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए कि 40% जो ट्रांजैक्शन होते हैं छोटे बड़े मिलाकर, उसमें 40% यूपीआई के जरिए होता है। वैसे और भी बहुत सारे मेथड है डिजिटल ट्रांजैक्शन के, लेकिन यूपीआई के जरिए 40% होता है। उसमें भी 40% में 50% इसके छोटे रिटेलर्स आप और हम मिलकर करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली ये हुआ है कि गूगल पे बेसिकली गूगल का है, तो गूगल पे इंडिया ने रिसेंटली एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में यहाँ पर एक पैक्ट, एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि यूपीआई को हम लोग कुछ सालों से, पिछले 1-2 साल से कह सकते हैं कि हम लोग इसे यूपीआई ग्लोबल बनाने के फिराक में है, या हम ये कहें यूपीआई इंटरनेशनल करने के फिराक में है। तो पूरी कहानी को समझेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट के मोड बहुत सारे, यूपीआई के जरिए आप और हम करते हैं, भीम के जरिए करते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई 123 पे के जरिए करते, यूपीआई लाइट भी आ चुका है। इसके बाद डेबिट कार्ड, और फिर आपका आईएमपीएस, एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सारे डिजिटल पेमेंट के मोड हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज से 10 साल या 13 साल पहले हम देखें, 2010 की बात करें, तो उस टाइम में हमारे पास में ऑप्शंस बहुत कम थे डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट करने के। उसमें हमारे पास में कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, आरटीजीएस के जरिए, एनईएफटी के जरिए। लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल डबल हो चुका है, बिल्कुल ये डबल हो चुका है ऑनलाइन पेमेंट का एक जरिया। तो इन सब के बीच में ना कहानी क्या निकल के आ रही है, कहानी ये निकल के आ रही है कि गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस, ये और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में एनआईपीएल भी कहते हैं। आपको बता दें कि एनपीसीआई का ये एक सब्सिडरी है ये, और ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल में ये ऑपरेट होता है। जैसे दूसरे कंट्री में यूपीआई को इनेबल करना, यूपीआई के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन करनी है, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है, कुछ एमओयू साइन करनी है, तो वहां पर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड वहां काम करती है। तो इनके साथ में मिलकर गूगल पे और एनआईपीएल ने मिलकर यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यूपीआई के जो पेमेंट हम लोग करते हैं के जरिए, जो ट्रेवलर्स हैं, जो बाहर जाते हैं, जैसे सऊदी अरब या फिर बहुत वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, जो लोग बाहर जाते हैं, उनके लिए जो पेमेंट है वो कन्वीनियंट करना, थोड़ा आसान करना, ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा इजी करना। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दूसरे देशों में भी यूपीआई जो लाइक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसको वहां पर असिस्ट करना, इस्टेब्लिश करने के लिए इन दूसरे देशों में भी यूपीआई जैसे सिस्टम को वहां पर लाके उसी को असिस्ट करना कि यूपीआई काम कैसे करती है। क्योंकि अगर दूसरे देश में यूपीआई आ गया तो एक हमारे और दूसरे देशों के बीच में सहूलियत हो सकती है, खासकर यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में। तीसरे में यह है कि जो रेमिटेंसेस जो इंडिया में आता है, आपको बता दें कि इंडिया रेमिटेंसेस जो प्राप्त करता है दूसरे देशों से, उसमें नंबर 1 है, चाइना उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर इसको, इस प्रोसेस को और भी आसान करना, ये इस एमओयू का ऑब्जेक्टिव है, ताकि आसान तरीके से इजिली यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर जो फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं वो हो सके। क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऑफ लाखों लोग में लोग जो अरब वर्ल्ड में लोग यहाँ से काम करते हैं, उनके लिए जो पैसे ट्रांसफर करना, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं, वो इजिली हो सके। और इसके लिए गूगल पे ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से ये कहा कि ये मेरे लिए एक प्राउड, एक विलिंग कोलैबोरेटर है एनपीसीआई के साथ में। और ऐसा नहीं कि एनपीसीआई ने ये पहली बार ऐसा मतलब कदम उठाया यूपीआई ग्लोबल बनाने में। यूपीआई को ग्लोबल बनाने में इसके पहले भी, अगर आप पिछले साल का अक्टूबर मंथ का आप आर्टिकल देखेंगे, तो उसमें एनपीसीआई ने एआई एटीहेड पेमेंट जो यूएई का है, इसके साथ में एक पैक्ट साइन किया गया था 5 अक्टूबर को, जिसमें जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको इनेबल करने के लिए। यही नहीं, आपको बता दें कि फ्रांस, सिंगापुर ऐसे कंट्री है जिनके साथ में हम लोग यूपीआई टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग पेमेंट करते हैं। और आपको रिसेंट की बात बताए तो श्रीलंका भी अब इसमें जुड़ चुका है, क्योंकि ये 21 जुलाई की आर्टिकल है, जिसमें जिसमें ये कहा गया कि कुछ एग्रीमेंट, कुछ ऐसे सेवरल एग्रीमेंट है जिसमें एक्सचेंज अगर कुछ होता है, एक्सचेंज मतलब कुछ
कुछ हम लोग करते हैं, मनी ट्रांसफर होता है, तो उसमें हम लोग कुछ एग्रीमेंट में हम लोग यूपीआई के ज़रिए हम लोग पैसे को ट्रांसफर करेंगे। इस बात पर मोहर लगी है। इवन कि सिंगापुर की हम बात करें तो रिसेंट का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि ये नवंबर पिछले साल का नवंबर का आर्टिकल है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूरे 1 दिन में या पूरे महीने की हम बात करें तो पूरे महीने में 3000 ट्रांज़ैक्शंस होते हैं यूपीआई के ज़रिए। इंडिया और सिंगापुर की बीच बात कर रहे हैं, वहाँ की हम बात नहीं करेंगे ओनली वहाँ पर क्या हो रहा है। इंडिया सिंगापुर के ज़रिए के बीच में ट्रांज़ैक्शंस 100 ट्रांज़ैक्शन 1 दिन में हो रहे हैं। 1 दिन में दूसरे देशों के साथ इतना ट्रांज़ैक्शन हुआ 100 में एक बहुत बड़ा नंबर होता है और पूरे मंथ में 3000 ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया सिंगापुर से कहीं न कहीं जो रेमिटेंसेस आते हैं सिंगापुर से, वो इंस्टेंट हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये पहले ही कर चुकी है। लेकिन अब इसे और भी ग्लोबल बनाने की नीड है। अब इसे और भी फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई का आपको मालूम है कि यूएई भी हो चुका है। तो यूएई का आपको पता होना चाहिए कि यूएई जब हम लोग रिसेंटली का आर्टिकल जब आया था क्रूड ऑयल परचेज़ जब हम लोग किए तो यहाँ पर हम लोग रुपीज़ में ही पेमेंट किए। ये अलग ही मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली यूपीआई ऐप के ज़रिए इंस्टेंट रेमिटेंसेस हम लोग सिंगापुर से जो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं इंडिया वो भेज सकते हैं। तो कहानी यहाँ निकल के आती है कि इंडिया आज के टाइम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ज़रिए ये देखिए ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है ना, अगर दूसरे देशों तक पहुँचती है, फ्रेंडली देशों तक पहुँचती है, तो इसमें इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ता है। ट्रेड करने में आसानी होती है। इकोनॉमी जो है दोनों देशों के बीच में वो स्मूथ या बोल सकते हैं दोनों की इम्प्रूव होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। प्लस यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि यूपीआई जो है ये इसके ज़रिए दूसरे देशों के साथ में जो भी हम लोग क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं, अब इसमें हम लोग डॉलर में देते हैं अधिकांश। लेकिन अगर हम लोग यूपीआई के ज़रिए पेमेंट करें कितना आसान हो सकता है कि आप समथिंग बैरल जो क्रूड ऑयल है ये आप भेज दो, तुरंत इंस्टेंट पेमेंट आप पा लो। क्योंकि हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो हम लोग लेट से करते हैं। खास तौर पर जो भी देश पेमेंट करता है तो वो बेसिकली वो लेट से करता है। तो ये इंस्टेंट हो सकता है। जब ये इंस्टेंट पेमेंट होगा तो कहीं न कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होगा दूसरे देशों के साथ में। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ईरान के साथ अभी जो रिसेंटली जयशंकर यहाँ पर गए थे, उनके साथ में भी ये चीज़ें हो डेवलप हो सकती है यूपीआई का जो सिस्टम है। तो यहाँ पर इंडिया कोशिश और कर सकता है कि बाकी सारे जो देश हैं, आस-पड़ोस के जो देश है, खासकर वेस्ट एशिया जो देश है या फिर इधर हम साउथ चाइना सी की हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इंडिया अपने लेवल में बाकी सारे जो देश हैं उनके साथ में यूपीआई को डेवलप और कर सकता है। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ में? कीजिए कमेंट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।